लेकिन प्रेमियों, एक समय ऐसा आता है कि हर आदमी को पछताना पड़ता है। गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई। आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों का नाता है, कहाँ से नाता है, कहाँ की रिश्तेदारी है। राम भगवान इनको कहा गया। राम यानी अयोध्या और जनकपुर का रिश्ता है। तो अब आप ये समझो कि राम और रामायण सब जानते हो, इसलिए आपको उसी आधार पर समझाता हूं कि यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अभी तो बहुत से जवान लोग जो नामदान भी आप ले लिए हो, ये सोचते हो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अभी तो हमारी खाने पीने की मौज मस्ती की उम्र है, जब बुढ़ापा आएगी तब ये काम करेंगे। लेकिन बुढ़ापा जिनकी आ गई उनसे पूछो उनका क्या हाल है। अरे हम भी ऐसे कभी सोचते थे कि बुढ़े होंगे, लेकिन हम भी अब बुढ़ापा झेल रहे हैं। बुढ़ापा झेलना पड़ता है। आँख कान हाथ पैर सब कमजोर हो जाते हैं, दिल दिमाग सब कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे में भाई कुछ हो नहीं पाता है। तो जब बुढ़ापा आई, कहीं बुलाने पर आती है, बुढ़ापा अपने आप आ जाती है और आकर के कभी भी नहीं जाती है। जाती कब है? जब शमशान घाट पर पहुंचा देती है बुढ़ापा, तब जाती है। तो राजा के भी बुढ़ापा आने लगी। सोचने लगा भाई यह धन दौलत ये किस काम आएगा, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं था। औलाद उसके नहीं था राजा के, और समझो कि बहुत धन था, अपूर्व धन जिसको कहते हैं, सब इकट्ठा करके रखा था। तो सोचा कि ये काम किसके आए, किसके काम आएगा, ये कैसे क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहा है। यही नहीं सोच पा रहा था कि उत्तराधिकारी किसको बनावें, क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो उसने सोचा कि भाई जनता का धन है और जनता को ही क्यों न दे दिया जाए। लेकिन सोचा बंटवारा कैसे करें, बंटवारा किस तरह से हो पाएगा और किसको कितना क्या दिया जाएगा, और फिर कैसे पहचान की जाएगी कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। जो बाकी बचेगा, ये जो जमीन जायदाद है, ये महल है, बाकी चीजें जो हैं, इनको कैसे दिया जाएगा। सोचा, नहीं सोच पाया तो गया अपने गुरु के पास। कहते हैं ना, जब कोई चीज समझ में न आवे तो जो ज्यादा जानकार हो उनसे पूछ लो। विद्यार्थी पढ़ता है, नहीं समझ में आता है तो मास्टर जी से पूछता है। बहुत सा काम आप लोग अपने गांव में करते हो तो बुजुर्गों से, बुढ़ों से, समझदारों से पूछते हो, ऐसे ही पूछ लेना चाहिए। तो गुरु से पूछा तो गुरु ने उपाय बता दिया, युक्ति बता दिया। तब उसने क्या किया कि 7 मंजिला मकान बनवाया और उस मकान के अंदर सब धन भर दिया। क्या किया, जमीन पर तो उसने पैसा रखवा दिया, पैसे की ढेर लग गई, सब बहुत बड़ा मकान बनाया। कितना पैसा उसके पास था खजाने, वो सब भरवा दिया। उस समय पैसे की भी कीमत थी। उस समय पैसा 1 अन्नी, 2 अन्नी, 100 अन्नी, 8 अन्नी ये सब चलती थी। 50 पैसा जिसको आज आप कहते हो उसको 8 अन्नी कहते थे, 25 पैसा जिसको कहते हो वो 100 अन्नी कहलाती थी। तो 25 पैसा तो चलता नहीं, लेकिन 50 पैसा अब भी चलन में है, 1 रुपया भी चलन में है, लेकिन 1 रुपये का कोई सामान मिलता नहीं। छोटे लड़के को 1 रुपया पकड़ा दो तो वो भी उठा के मुंह पे मार देता है कि इसमें आपको क्या मिलेगा। लेकिन चलन था, चलन अब भी है। तो उस समय महत्व था, वैल्यू थी। हमारे गुरु महाराज बहुत सी बातों को जब खाली बैठते थे बताया करते थे। 40 साल उनके साथ लगा रहा, पीछे पीछे लगा रहा,
लगाए रहे, लगा रहा। गुरु महाराज बताते थे कि 3 रुपया तनख्वाह पुलिस के सिपाहियों को, प्राइमरी स्कूल के मास्टरों को मिलता था। बहुत सारी बातें बताते थे। अब उसी में गुजर बसर लोग करते थे, जो पैसा बचा भी लेते थे। आज तो देखो 10 कमाता और 1 को भी नहीं पूरा पड़ता, और पहले 1 कमाता था 10 खाते थे, क्योंकि नियत लोगों की अच्छी थी। लोग मार करके, लूट करके, धोखा दे करके, ठगी करके नहीं लाते थे, मेहनत पर अपने भरोसा रखते थे। लोगों को विश्वास रहता था उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है, उस पर विश्वास था लोगों को। आज विश्वास खत्म हो गया। आज तो आदमी सोचता है मैं शरीर से करूंगा, दिल दिमाग बुद्धि लगाऊंगा तभी मुझे मिल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो नीचे की तरफ तो भर दिया, क्या भर दिया? पैसा। और फिर पहली मंजिल पर क्या भरा? रुपया भर दिया। फिर उसके बाद दूसरी मंजिल पर उसने क्या भर दिया? चांदी भर दिया। तीसरी मंजिल पर क्या किया उसने? यानी समझो कि सोना भर दिया। और आप समझो कि चौथी मंजिल पर उसने मोती भर दिया। 5वें मंजिल पर उसने और भी रत्न भरवा दिए, कीमती रत्न। 6वें मंजिल पर उसने हीरा भरवा दिया। और 7वें मंजिल पर राजा खुद गया, बैठ गया और ऐलान करा दिया प्रजा के लिए कि कोई भी आवे, एक आदमी एक बार में, भाई में से जो भी धन है एक बार में जितना भी ले जा सके ले जाए। अब दौड़ करके लोग आने लगे, कहे भाई चलो 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 वहां से सामान ले आया जाए। आदेश हो गया है राजा का। तो नीचे जब पहुंचा देखा पैसे की ढेर लगी हुई, तो उसी में से गठरी बांध लें और लेकर चले जाए। कोई आवे देखे तो कहे कि भाई दूसरे मंजिल पर चला जाए, देखा जाए वहां क्या है, तो वहां जाए तो रुपया मिल जाए। फिर इसी तरह से और आगे बढ़े, रुपया लेकर जाने लगे। तो चांदी वाले में गए, कुछ लोग चांदी बांधे बांधे ले गए, कुछ लोग सोना बांधे, कुछ लोग जो है रत्न बांधे, कुछ लोग मोती बांधे। और जब 6वें मंजिल पर पहुंचे, कम ही लोग पहुंचते थे वहां, क्योंकि यहीं मिल जाए मार्केट, यहीं तो कौन छोड़ के जाए, पता नहीं खत्म हो जाए, ऊपर जाए लौट करके आवे, इसी संशय में अन्य लोग रह जाएं और वहीं से लेकर के चले जाएं। अब जो वहां पहुंचा कहा अब हीरे से कीमती और क्या चीज होगी, हीरा ले लो। तो हीरा बांध कर ले जाने लगे। एक आदमी ने सोचा, कहा भाई देखा जाए 7वें मंजिल पर क्या है, हीरे से भी कोई कीमती चीज क्या मालूम मिल जाए। ये चीज जो ये लेकर के जा रहे हैं इसकी कीमत तो यहीं तक है, क्या मालूम कि कोई और ऐसी चीज मिल जाए कि ये चीजें अपने आप मिल जाएं। क्योंकि वो सत्संग सुना करता था, संतों के पास जाया करता था, उसको कुछ इस तरह की जानकारी थी कि दुनिया की दौलत कहाँ खत्म हो जाती है, वहां से आध्यात्म दौलत की शुरुआत होती है। और वो दौलत जब मिल जाती है तब इस दौलत की कोई कीमत नहीं रह जाती है, और यह अनिश्चित व बरियाई ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करो वो चीज मिल जाती है। तो कहा भाई चलो देखें ऊपर क्या है। ऊपर जब गया पहुंचा, देखा राजा बैठा हुआ है। राजा ने जब देखा, कहा अरे आ गया तो मेरे पास, तेरी तो मुझे इंतजारी थी। ले उठाया ताज और लगा दिया। आबाद से तो इस राज्य का बादशाह हो गया और मैं अब फ्री हो गया। अब तू राजा हो गया, अब तू इस राज्य को संभाल। बाकी लोग तो
कौड़ी कंजा में पड़े रह गए। अब तो इस राज्य का मालिक हो गया। तो कहा गया कि रात गंवाई सोकर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला और कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी बदले चला जा रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा पा रहे हो, लोग लगा नहीं पा रहे हैं इसकी क्या कीमत है। और यही घट भीतर सात समुंदर, याही मलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, याही के नीचे छहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, जब देखा कबीर साहब ने कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जब कहा कि जैसे चकमक में आग है, यानी ऐसे ही यानी समझो चकमक में आग होती है, जैसे जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, यानी समझो कि जिस तरह से तिल में तेल होता है, अंदर का तिल का तेल दिखाई पड़ता है, चकमक की आग भी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जब यानी समझो कि देखने की कोशिश करते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं, तेल निकालने की कोशिश करते हैं, तब निकलता है। दूध में घी होता है, निकालने की कोशिश करते हैं, दही जमाते हैं, भिगोते हैं, मथते हैं, तभी तो मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करते हैं तो घी निकलता है। तो जो युक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, उनको तो दिखाई पड़ता है, नहीं तो बाकी को नहीं दिखाई पड़ता। तो उनको दिखाई पड़ा। जब दिखाई पड़ा तब उन्होंने कहा, और जब अंदर में देख लिया, उन्होंने दर्शन कर लिया, अंदर में सब कुछ जब देख लिया, तब कहा, संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हरि हीरा अंतर बसे, वाहे के नीचे छहाऊं। वो हीरा हमको मिल गया कि जो इन हीरा को, जो पत्थर के हीरा है बनाया है, वो हमको मिल गया। तब हमको क्या जरूरत है। आप ये समझो कि जिनको यानी दिखाई पड़ा, उन्होंने ही तो कहा कि घर घर मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट को, जा घट प्रगट होए। मीराबाई कैसी थी? कोई सींग पूंछ वाली औरत नहीं थी। बच्चियों तुम्हारी ही जैसी थी, जैसे तुम बच्चियां बैठी हुई हो, माताएं बैठी हुई हो। लेकिन उनको गुरु मिल गए, सम्राट गुरु मिल गए। कौन मिल गया? रविदास जी उनके गुरु थे। छोटी ही जाति के थे, लेकिन वो प्रभु को प्राप्त कर लिए थे। का जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जात पात कौन पूछता है? भगवान ने किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है, कोई जाति नहीं बनाया है, कोई उन्होंने धर्म नहीं बनाया। बनाया तो एक केवल मानव धर्म बनाया है, एक मानव जाति बनाई है। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा है, टट्टी पेशाब का रास्ता सबके पास है। तो जब रविदास गुरु मिले और देखा उन्होंने, अरे मेरे घट में ही साइयां हैं, तब बोली कि अरे घट घट में व्यापी हैं, वो घट घट में व्यापी हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने देखा उसको, उस पर विश्वास किया, और विश्वास किया तो उनकी ये यानी समझो इच्छा तृष्णा सब खत्म हो गई। उनका मन मर गया। आपका मन किस में लगा हुआ है? खाने में, पीने में, सोने में, क्षणिक सुख में लगा हुआ है, छोटी चीज के पाने में लगा हुआ है। मान सम्मान इज्जत ये सब पाने में आपका मन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी चीज नहीं पा रहे हो। जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी चीज नहीं मिल रही है, वो छूटा चला जा रहा है और जीवन का समय ये निकला चला जा रहा है। अब जब उसको बादशाह मिल गया, किसको? वही गांव का आदमी जो गया था, प्रजा का आदमी, एक आदमी गया था, अभी आपको दृष्टांत जो सुनाया, और उसके सिर पर राजा ने ताज रख दिया था, पूरे राज्य का मालिक हो गया। अब उसको कोई चीज की कमी रह गई? नहीं कमी रह गई। ऐसे ही ये जो शरीर को चलाने वाली
जीवात्मा है, ये जब प्रभु के पास पहुंच जाती है तो इसमें भी प्रभु की शक्ति आ जाती है।